ओए पप्पू, जरा इधर हुक्का तो सरका। आधा तो तूने ही पी लिया। अबे तेरी आदत ही खराब है, हर चीज में दूसरों को दोष दे देना है। ले पकड़। वैसे भी मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? अबे दिन भर तुझे इसी हुक्के की तलब लगी रहती है, झूठा तही का। चुप रे गुड्डू, मुंह ना खुलवाओ, वरना तेरी पिछली बार वाले किस्से सबको याद दिला दूंगा। कौन सा किस्सा? वही ना जब तू रात को बकरी को भूत समझकर भागा था। अबे छोड़ यार, सब मेरे मजाक बनाने में लगे रहते हो। मजाक नहीं भाई, हकीकत थी। तू तो भूत से पहले अपने ही साय से डर जाता है। अच्छा हंस ले, लेकिन सच बोलूं, इस गांव में कुछ तो है। रात को अकेले निकलना पड़े तो डर लग ही जाता है। डरपोक आदमी ऐसे ही अफवाह पर यकीन कर लेता है। भक्त नहीं रे लल्ला, अफवाह सब नहीं होती। और वो पास वाले गांव के तालाब के पास से लोग कतरा कर निकलते हैं। तालाब की बात आई तो एक जगह याद आ गई। कौन सी जगह? भैरवपुर और उसके पास की झील कैलाश सरोवर। अरे उस जगह का नाम मत ले, बहुत ज्यादा खराब जगह है वो। अबे सच में कुछ हुआ था क्या वहां, या तू भी बस सुनी सुनाई बात बोल रहा है? नहीं रे, वहां जो हुआ वो सुनी सुनाई नहीं थी, वो एक असली घटना थी। भैरवपुर गांव के एक कोने में बांस से बना हुआ एक छोटा सा बैठने वाला मचान था। कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी गांव के कुछ मछली पकड़ने वाले लोग रोज शाम को यहाँ जमा होते थे और आपस में बातें करते थे। आज बरसात की रात है, कई दिन से यहाँ लगातार बारिश हो रही है और उसके साथ साथ काफ़ी ठंडी हवा भी बह रही है। कभी कभी बिजली भी चमकती है और दूर कहीं बादल गरजते हैं। ऐसी ठंडी और भीगी रात में रोज की तरह आज भी अड्डा यहाँ शुरू हुआ था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि आज की रात कुछ अलग होने वाली है। एक तो ऐसे ही ठंड थी, ऐसे समय में बारिश होना, ठंड और ज़्यादा लग रही है। आप क्या बोल रहे हो नागेंद्र दा? सही बोल रहा है तू, धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। अरे देखो तो, पारसनाथ आ गया। हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। हाँ, आ गया, और साथ में लाया हूँ इस ठंड में गरम गरम चाय। हाँ, हम सोच रहे थे तू कहाँ रह गया। चल आ ही गया, चिंता की बात नहीं है। लो, गरम चाय पी लो तुम दोनों, ठंड से बचोगे। ठंड से बचा लिया तूने। प्रेतनंद की अदरक वाली चाय का तो कोई जवाब ही नहीं। हाँ, प्रेतनंद की चाय की दुकान घर से आते समय रास्ते में ही पड़ता है, इसीलिए साथ में ले आता हूँ। गपशप करते करते तीनों ने कब दो कप चाय ख़त्म कर दी, किसी को कुछ पता नहीं चला। अरे हाँ, एक बात तो रह गई। प्रेतनंद कह रहा था कि कल से वो आलू चॉप भी बनाएगा। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। कल से चाय के साथ पकौड़े भी मिलेंगे। हाँ, और प्रेतनंद बोला है अगले हफ्ते से मांस का चॉप भी रखेगा। अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गया। क्या बोलते हो भीमराय? मांस की बात सुनते ही भीमराय कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अरे मांस का नाम सुनकर एक बात याद आई। क्या बात है, बता। काल सरोवर झील में काले हंस होते हैं और इस मौसम में उनका मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। क्या बोलते हो तुम दोनों, चलोगे क्या शिकार करने? काल सरोवर के काले हंस सुना तो है, लेकिन वहाँ जाना बहुत खतरनाक बताया जाता है।
हाँ, सही बोल रहा है। मैंने भी यही सुना है कि कई लोग जो गए वो वापस नहीं लौटे, और जो लौटे उनकी हालत काफी खराब थी। अरे छोड़ो, ये सब बकवास कहानियां हैं। नहीं रे, सुना है काले हंस इस समय झील के बीचों बीच रहते हैं। दिन में पानी के नीचे रहते हैं और रात होते ही वो बाहर निकलने लगते हैं। अरे भाई, इसलिए तो साल के बाकी समय पानी का रंग हरा रहता है, लेकिन इस समय काला हो जाता है। इसी वजह से इस मौसम में कोई मछली पकड़ने तक नहीं जाता। कहते हैं ये काले हंस मछलियों के लालच में इंसानों को भी मार देते हैं। हाँ, और बरसात का शुरू और ख़त्म होते वक्त वहाँ भारी मछली बहुत मिलती है, लेकिन ये समय बीतते ही वो गायब भी हो जाती हैं। नागेंद्र और पारसनाथ की डरावनी बात सुनकर भीमराय सब कुछ हंसकर भूल गया। लेकिन भीमराय ने मन ही मन तय कर लिया था, जो भी हो आज रात वो काल सरोवर झील जाएगा और एक काला हंस पकड़ कर ही लाएगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा जोश था, शायद खुद को साबित करने की जिद, जैसे वो ही सही है और बाकी सब गलत है। क्या जरूरत है बोलो तो भीमराय, फालतू में काल सरोवर जाकर अपनी जान खतरे में डालने की। ऐसे भी अभी सही जिंदगी चल रही है। ये बात सही है कि काल सरोवर में काला हंस मिलता है, लेकिन उससे अच्छा है कि तू शुक्रवार को बाजार से राजहंस खरीद कर खा ले। नहीं तो मैं तेरे लिए बोल बाजार से लेकर आऊँगा, लेकिन तू झील के पास मत जा। भीमराय उस वक्त काफ़ी गुस्से में लग रहा था। उसे एक तरह की जिद हुई कि वो काल सरोवर का ही है, इसीलिए वो साबित करना चाहता था कि बाकी सब गलत है, सिर्फ वही सही है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं काला हंस पकड़ कर ही लौटूंगा और तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, सब मैं अकेले ही कर लूँगा। नागेंद्र और पारसनाथ ये काफ़ी अच्छे से समझ चुके थे कि यादव गुस्से में ये सब बोल रहा है। भीमराय अब काल सरोवर की तरफ चल पड़ा। उस दिन आसमान धुंधला था और बीच बीच में हल्की बारिश हो रही थी। गांव की भीगी सड़कों पर से भीमराय आगे बढ़ रहा था। बरसात की रात में ठंडी हवा चल रही थी, मगर रास्ते में इंसानी मौजूदगी का कोई निशान नहीं था। दूर साला, ये बारिश को भी आज ही होना था क्या? जैसे मानो मौत का तांडव मचा रही हो। आज अगर मैं काला हंस पकड़कर नागेंद्र, पारसनाथ और गांव वालों को नहीं दिखाया तो मेरी इज्जत नहीं बचेगी। भीमराय ने हिम्मत जुटाकर तेज कदमों से झील की ओर बढ़ना शुरू किया। हाथ में एक शिकार के कुछ औजार थे। जब वह काल सरोवर के पास पहुंचा तब रात और ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। दूर कहीं गिरजाघर की घंटियों की आवाज़ आई, जो बता रही थी कि रात के 12 बज चुके हैं। झील के पास पहुंचकर जो चीज़ भीमराव को सबसे ज़्यादा हैरान कर गई वो था पानी का रंग। तालाब का पानी सोच से कुछ ज़्यादा ही गहरा और काला था। तालाब का पानी इतना भी काला हो सकता है, किसी को भी अपनी आंखों पर यह यकीन नहीं होगा। आसपास का माहौल बेहद शांत और अजीब तरह से ठंड लग रहा था। भीमराय ने पास की अच्छी सी जमीन देखकर वहीं छुपकर काला हंस का इंतजार करने लगा। अरे बाप रे, इस ठंड ने तो हाथ पैर सून कर दिए हैं। ऊपर से ये जगह भी काफी भयानक लग रही है। डर मिटाने के लिए उसने जेब से एक बीड़ी निकाली और माचिस जलाई, लेकिन जैसे ही बीड़ी जलाने लगा माचिस की तिल्ली अपने आप बुझ गई, या शायद किसी ने बुझा दी। ना हवा थी, ना आसपास कोई इंसान। भीमराय ने सोचा शायद बारिश में भीग गई होगी, इसीलिए जल नहीं रही, और अपने मन को समझाने की कोशिश की उसने। अब इंतजार शुरू हुआ। करीब 1 घंटा बीत गया और भीमराय की आंखें अब नींद से झुकने लगी थी। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज से उसकी नींद टूट गई।
आँख खोलकर देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। सामने झील में काले काले चमकदार हंस तैर रहे थे। उनकी चोंच से अजीब तरह की आवाजें निकल रही थी जो भीमराय ने जिंदगी में पहले कभी नहीं सुनी थी। भीमराय ने कुछ देर तक वह हक्का बक्का होकर उन हंसों को देखता रहा। वाह, कितने अद्भुत दिख रहे हैं। ये हंस आम हंसों से बहुत बड़े थे। झील में घूमते और बीच बीच में गोता लगाकर बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ लाते। भीमराय तो जैसे भूल ही गया था कि वो यहाँ पर क्या करने आया था। लेकिन अचानक उसे उसके बाद कभी भी भीमराय का कोई पता नहीं चलता। लेकिन पूरे गांव में नागेंद्र और पारसनाथ ही थे जो बेशक भीमराय के गायब होने का कारण समझ सकते थे, और उन्हें दुख भी था कि उनका एक साथी मर गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप गांव के सच्ची भूतिया कहानी पसंद करते हैं तो बेशक इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और डरावनी कहानी के साथ।